ओम नमः। यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनातरे दुरेह क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्धे सुखनिधे लभन्ते सद्भक्ता शिवसुत समाजं किं तदा महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु नः धर्मा प्रभावक महा गुरुदेव प्यारे संसार में तरण तारण हो सहारे आशीष दो तरुण सागर जी हमारे मेरा प्रणाम सिरसा चरणों तिहारे मेरा प्रणाम सिरसा चरणों तिहारे। प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करके अंतिम तीर्थंकर प्रभु वर्धमान स्वामी के चरणों में कोटि सा वंदन करके भूत भविष्य वर्तमान संबंधी 24 तीर्थंकरों की स्तुति आराधना करते हुए वंदना करते हुए चरण वंदना करते हुए समस्त सिद्ध क्षेत्रों अतिशय क्षेत्रों की वंदना करते हुए 10 लक्षण महापर्व के उन शुभ वर्गणाओं का स्पर्श करते हुए उत्तम आत्मचन धर्म के आराधना का पर्व आज है। आज से रत्नात्रय पर्व भी आरंभ हो चुके हैं और 16 कारण व्रत चल ही रहे। मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले संक्षिप्त में सूचनात्मक एक बात आपके बीच रख दूं कि कल 1 सितंबर है। 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत कल अनंत चतुर्दशी भी है, बांस पूज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है और इसके साथ साथ कल 1 सितंबर का दिन न सिर्फ जैन समाज बल्कि हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि गत 2 वर्ष पूर्व जो अनहोनी हम ना चाहते थे वो हुआ। जी हाँ, 1 सितंबर का ही दिन था जब परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत गुरुदेव तरुण सागर जी का समाधि हुआ था। तो कल गुरुदेव की समाधि को 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो उनके कितने उपकार हैं हम पर, इस अहिंसा धर्म पर कि भगवान महावीर और अहिंसा धर्म को उन्होंने देश और दुनिया में न सिर्फ पहुंचाया है बल्कि दिगंबर मुनियों को एक पहचान दी है। तो कल ऐसे पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस है। पुष्पगिरी तीर्थ से और जहां जहां पर जो निरंतर संपर्क में है श्रद्धालु गुरु भक्त, वो तो अपने तरीके से कल अपनी श्रद्धांजलि विनयांजलि समर्पित करेंगे। WIT से संबंधित पूरे परिवार से एक आह्वान निवेदन करूंगा कि कल सुबह के अनुष्ठान में या फिर संध्याकालीन आरती में आप 1 या 5 दीपक जला करके उन गुरु को जिनके अनंत उपकार है तो अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धा समर्पित करें। और साथ ही उन्होंने अनेक सपने देखे, बड़े बड़े कीर्तिमान खड़े किए। उनमें से एक भगवान महावीर की क्षमा के लिए एक सपना उन्होंने आज से 6 वर्ष पूर्व दिल्ली में संजोया था। वह सपना था कि क्षमा वाणी पर्व, क्षमा जो हम क्षमा दिवस मनाते हैं, फॉरगिवनेस डे, नेशनल रूप से मनाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व के नाम से घोषित करे। तो 1 सितंबर का दिन है और इसका थीम ये थी कि श्वेतांबर परंपरा के 8 दिन के पर्युषण और दिगंबर परंपरा के 10 दिन के पर्युषण, ऐसे 18 दिन के पर्युषण की समाप्ति के बाद जो प्रथम संडे आता है, पहला रविवार आता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व के नाम से घोषित करे और क्षमा वाणी को राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व का दर्जा मिले। तो इसी पहल में कल हम आरंभ कर रहे हैं यहाँ से पुष्पगिरी से और देश के अनेक राज्यों से। छठवीं वर्षगांठ है उस आह्वान की। तो 6 दिन का क्षमा वाणी पर्व कल से हम गुरु चरणों में श्रद्धांजलि विनयांजलि श्रद्धा समर्पण के साथ आरंभ करेंगे। तो सारे विद्यार्थी, क्योंकि अगर युवा जागरूक हो जाता है
तो पूरा हिंदुस्तान जागरूक हो जाएगा। अगर युवा क्रांति लाता है तो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया जहान में क्रांति आ जाती है। तो इसी भावना के साथ आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि क्षमा वाणी पर्व को एक नेचुरल रूप में भी क्षमा सॉरी का कितना महत्व है आप सभी जानते हैं। तो क्षमा वाणी पर्व को राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व का दर्जा दिलाने के लिए हम समाज की ओर से पूरा समाज और स्टेट WIT में से संबंधित परिवार जो जुड़ा हुआ है भारत सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इन 6 दिनों में सिर्फ क्षमा पर सॉरी पर ही महत्व देकर के आपस में घर परिवार में जान पहचान वाले मिलने जुलने वाले से तो हम सॉरी कर लेते हैं, लेकिन मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसके माध्यम से आप भारत सरकार तक एक एक पत्र के माध्यम से गत वर्ष पराग शाह और डॉक्टर रणजीत गांधी जी ने भी उस पहल में पिछले 2 वर्ष पहले जब मैंने आह्वान किया था कि इस सपने को क्यों ना साकार किया जाए, तो 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को 1 लाख पत्र के माध्यम से वह आवाज पहुंचाई गई थी। उस आवाज को और बुलंदी देना है तो इस वर्ष हमें 6 दिन का क्षमा वाणी पर्व मनाना है। तो कल से आरंभ करके रविवार को राष्ट्रीय क्षमा वाणी पर्व के रूप में हम उसको समापन देंगे और आने वाले साल तक प्यार मोहब्बत और सामरसता की भावना के साथ हिंदुस्तान की आवाम के साथ धर्म के साथ साधु संतों के साथ और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ बड़े साधु संतों के पूर्व आचार्यों के अनुकंपा के साथ जिएंगे। ये सूचनात्मक बात को मैं विराम देकर के आपसे थोड़ी सी आज उत्तम आकिंचन पर्व पर मुलाकात बात। उत्तम आकिंचन धर्म एक ऐसा धर्म 8 दिन से क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तप त्याग का सफर करते हुए अभी तक तो हम नियम के रूप में वस्तु के रूप में पुस्तक से शास्त्रों के माध्यम से विद्वानों के गुरुओं के माध्यम से जान करके त्याग आदि कर रहे थे, लेकिन अब वो त्याग को या किए हुए त्याग को लॉक करने की जरूरत है। उस लॉक कर करके हम उस पर ताला मार के हम जो आने वाले कष्ट दुख पाप है उनको रोकने का आज अवसर है। यूं कहूं कि अभी तक तो हमने शरीर से त्यागा है, अब आज मन से त्यागने का दिन। फांस तनकसी तन में लागू चाहे लंगोटी का दुख वाले। मैं छुल्लक हूं, मेरे पास लंगोट दुपट्टा दोनों है भी और तैयारी पूरी है मेरी। जिस दिन दादा गुरु का आदेश हो जाएगा परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव की समाधि के पश्चात मैं जिनके छत्र छाया में जिनके प्रशिक्षण में भगवान महावीर की अहिंसा और जैन धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़ रहा हूं और आत्म कल्याण के साथ सामाजिक और राष्ट्र और विश्व कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो बात कर रहे थे उत्तम आकिंचन धर्म की। कितनी सुंदर पंक्तियां पंडितों ने विद्वानों ने लिखी हैं, लेकिन वही पंडित विद्वान सिर्फ लिख करके छोड़ जाते हैं। लिखना ही लिखा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण रहता है या तो वो दिमाग में रहे या जीवन में उतारा जाए। और जैन धर्म हमारा प्रैक्टिकल धर्म है, हर बात को प्रैक्टिकल कहता है, प्रैक्टिकल करता है। टेक्नोलॉजी में भी कुछ चीजें प्रैक्टिकल देखी जाती हैं। तो आज उत्तम आकिंचन धर्म की आपसे बात कर रहा हूं। मैं प्रवचन या ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, आपसे संवाद कर रहा हूं, आपसे मुलाकात कर रहा हूं और भाई पराग भाई शाह के निवेदन अनुग्रह और अनुराग पर आज दादा गुरु से आज्ञा लेकर के आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो उत्तम आकिंचन धर्म की पूजन आराधना बड़े सुंदर तरीके से शिक्षा के साथ संस्कार की जो परंपरा WIT के माध्यम से हो रही है। सन 1985 में जिस संस्था का गठन हुआ था, ऐसे वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो गठन हुआ था, और ताजुब की बात है कि 1985 से अब तक सफलता के हर एक पायदान को चढ़ते हुए आज एक अपना नाम पूरे देश में स्थापित कर चुका है। वह भगवान महावीर के सिद्धांतों को साथ में रख करके, संस्कारों को शिक्षा के साथ रख करके, और उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है डॉक्टर रणजीत जी गांधी और पूरा WIT परिवार। भाई पराग शाह
का पूरा परिवार। और जब सोलापुर यूनिवर्सिटी में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ था, तब से निरंतर अपनी श्रद्धा समर्पण समय समय पर रखते रहते। और तो और मैं WIT पूरे परिवार को इस बात के दरमियान अंतर्गत निवेदन करता हूँ और निमंत्रण देता हूँ कि आओ एक बार पुष्पगिरी की सरजमी पर आकर के, ये लगभग 280 एकड़ की जमीन पर परम पूज्य तरुण सागर जी गुरुदेव के प्रयास से, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह भूमि एक नेचुरल वातावरण का पहाड़ी, जिसमें मानव सेवा के तमाम उपक्रम चलते हैं, संपूर्ण WIT परिवार को आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आशीर्वाद से आमंत्रण देता हूं कि एक बार आए और पुष्पगिरी का जो प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मानव सेवा के उपक्रम है उनसे रूबरू होकर के, और गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी जिन्होंने तरुण सागर जी को जन्म दिया है, ऐसे संत का, आचार्य का आशीर्वाद लेकर के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ 1500 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से उद्घटित प्राप्त प्रतिमा के दर्शन करें। निश्चित ही अपने जीवन को सफल बनाए, दक्षिण से उत्तर में थोड़ी आए और जीवन के उत्तर सुलझा, जो प्रश्न है उनको सुलझा जाए। उत्तम आकिंचन धर्म की बात में कर रहा था कि 5 तनक जी हाँ, अटैची दुख नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वह दुख है। आपके पास जो सामग्री है, परिग्रह है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बीवी बच्चे हैं, घर है, मकान है, दुकान है, ऑफिस से दफ्तर है, ये दुख नहीं है। इसके प्रति जो आपका अटैचमेंट हुआ करता है वह दुख हुआ करता है। और आकिंचन धर्म कहता है कि ये शरीर भी तेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही तेरी है, और आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तुझे ये शरीर मिला हुआ है। याद रखना, अगर आप असलियत को भूल जाओगे तो पार नहीं हो पाओगे। अगर आप एक नाव में बैठे और चप्पू चलाना ही भूल गए तो क्या होगा? क्या होगा? नदी में डूब जाओगे। बस यही तो बात हमारे आचार्यों ने, बड़े आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकरों, गणधरों ने कही है कि बस अगर तुम्हें ये शरीर मिला है तो इसको सजाने धजाने में जो तुम समय लगाते हो वो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारी रुचि है। बस याद रखना, आत्मा को मत भूलना, क्योंकि जो आत्मा लेकर के तुम्हें मनुष्य गति मिली है, मनुष्य भाव मिला है, उसको सार्थक करना तुम्हारा एक जिम्मेदारी बन जाया करती है, एक दायित्व बन जाया करता है। और उसी को दायित्व को निर्वहन करने के लिए तुम्हें मनुष्य आयु बहुत पुण्यों को एकत्रित करने के बाद मिली है। और अगर इस जीवन में भी अगर तुमने सत्कर्म सत्कार्य नहीं किए और संसार में लिप्त हो गए, संसार से रच गए, तो निश्चित ही तुमने वह जो एक रत्नात्रय का एक रत्न मिला था, एक बहुमूल्य रत्न जो मिला था, मनुष्य पर्याय में आकर के उसे आपने यूं ही कचरे में दबा दिया। याद रखना, जीवन तभी सार्थक है, जीवन की सार्थकता तभी है जब आप शिक्षा के साथ संस्कारों को याद रखते हैं। आज 9वां दिन है, 9 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। नवकार मंत्र जो अनेक समस्याओं का समाधान कर देता है, अनेक संकटों से हमें निकाल दिया करता है। आज का दिन उत्तम आकिंचन का दिन है कि प्रभु किंचित मात्र भी, जिस जमीन पर मैं बैठा हूं, जिस सोफे पर, जिस चेयर पर, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वो जमीन भी आपकी नहीं है। क्या है आपका? परमात्मा के प्रति आस्था जो आप रखते हैं वो है आपकी है। जिस परमात्मा को जिससे आप जानते हो आत्मा आपकी है, और आत्मा आपको मिली है। परमात्मा का परिचय अगर आपको किसी चीज से, किसी के लिए मिला है तो वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिला है। अगर आप वाहन में सफर करते हैं, घर से निकलते हैं, और घर से निकल करके अगर जिस गंतव्य तक जाना है उस गंतव्य तक आप नहीं पहुंचते हैं तो फिर जीवन निरर्थक हो जाया करता है। रास्ते में गाड़ी अटक जाया करती है, अटक जाने के बाद लटक जाती है, लटक जाने के बाद भटक जाया करती है। तो याद रखना, अगर आप घर से निकले हैं, जिस घर से, पूर्व गति के घर से निकले हैं, और भविष्य की गति को पाने के लिए जो आपको मनुष्य पर्याय मिली है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिली है, तो उन 8 दिन में जो आपने तप त्याग साधना की है, दान पुण्य किया है, उस दान पुण्य को दिमाग में नहीं रखना है कि मैंने इतना दान पुण्य किया है। उस दिमाग में रखोगे तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आएगा तो ममकार आएगा, और ममकार आएगा तो जीवन
नष्ट हो जाएगा। आपका त्याग, दान, पुण्य, साधना सब नष्ट हो जाएगी। तो अकिंचन इसलिए आया है कि आपने जो 8 दिन में दान, पुण्य, धर्म, ध्यान, साधना की है, उसके माध्यम से जाना है कि क्षमा क्या होता है, मार्दव क्या होता है, आर्जव क्या, तो सत्य क्या होता है, सोच क्या होता है, उन सभी को जानने के बाद, अगर आपने जानने के बाद भी अगर दिमाग में उन पुराने ही चीजों को रखा, और पुरानी चीज अगर रख लेते हैं तो सड़न गलन चालू हो जाती है। सड़न गलन का मतलब कि जीवन का दुख, टेंशन आदि, डिप्रेशन आदि बढ़ना निश्चित हो जाया करती है। तो पुराने बुराइयों को, पुराने राग देश को हटाने का दिन है आज। याद रखना, करियर की अंधी दौड़ में हम चारित्र को भूल जाया करते हैं, और चारित्र ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान के बाद चारित्र की महत्वता अगर हो जाती है तो ही मोक्ष मार्ग सिद्ध हो जाया करता है, सार्थक हो जाया करता है। निर्दयता और निर्ममत्व में अंतर करना, निर्दयता और निर्ममत्व में अंतर करना, क्योंकि निर्ममत्व का भाव ही आकिंचन्य धर्म है। निर्ममत्व का भाव होता है तो ही आकिंचन धर्म की सार्थकता है आपके जीवन में। अगर अगर आपके पैर में एक जूता, दोनों पैर में जूते पहनते हैं, अगर आपके पैर में जूता है और जूते में अगर आपके अपना अच्छा एक जूता पहन रखा हो और रास्ते में कहीं कंकड़ है, तो आप मस्ती के साथ चल सकते हैं, आप मस्ती के साथ चल सकते हैं। और यदि अच्छे जूते में एक कंकड़ आ जाए तो, एक कंकड़ आ जाए तो क्या होगा? वह मुश्किल से 2-4 कदम आप चल पाएंगे, और उसके पश्चात आपको तकलीफ होने लगेगी, चलने में दिक्कत होने लगेगी। बस यही आपसे कह रहा हूं कि आपको ये आत्मा के ऊपर जो आवरण शरीर का है, ये जूता नुमा है, आपको सिर्फ सहारा देने के लिए। और अगर आपके मन में संसार के प्रति, उस शरीर के प्रति राग आ जाता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिवार के प्रति, किसी मिलने जुलने वाले के प्रति द्वेष भाव आ जाता है, तो वो कंकड़ के समान है। मैंने पीछे कहा था ना कि अटैची दुख नहीं है, अटैची के प्रति जो अटैचमेंट है वह दुख है। जी हाँ, संसार दुख नहीं है, संसार के प्रति जो तुम्हारा राग भाव है, दोष भाव है, वो दुख है। तो उस भाव को सार्थक करना है, उस परंपरा को सार्थक करते हुए चलना है। और कहते हैं कि जिस महल के कमरे में, एक बार की घटना है, एक राजा अपने महल से निकल करके जंगल की ओर गया, वन की ओर गया। वहां पर एक साधु संत तपस्वी, बड़े युवा थे, जैसे आज युवा मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही युवा थे, साधु थे, गुरु थे, भगवान थे, अपनी साधना कर रहे थे, वैराग्य के पथ पर चल चुके थे। राजा जंगल के लिए निकला, जंगल सैर के लिए निकला, घूमने के लिए निकला, विचरण करने के लिए निकला, राज्य की तमाम व्यवस्था को संभालते संभालते हम भी जब घर परिवार, पढ़ाई और ऑफिस दफ्तर की कामों से जब थोड़ा सा थक जाते हैं, बर्डन आ जाता है, उसका वजन आ जाता है, तो सोचते थोड़ी सी सुकून लेने के लिए कोई खुली हवा में चले। तो ऐसे ही राजा घूमने के लिए निकला, घूमने के लिए राजा निकला। राजा निकल चुका है महल से, जंगल की ओर बढ़ रहा है, जंगल पहुंचा, जंगल की ओर जैसे ही निहारा, प्रवेश किया, तो एक और घने जंगल में सघन वनों के नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक चबूतरे पर, एक पत्थर पर, एक शिला पर एक साधु दिगंबर मुनि साधना कर रहे थे। वो दिगंबर मुनि को नहीं जानता था, साधु के माध्यम से कि एक तपस्वी जैसा बैठा हुआ है। तो राजा के मन में आया कि सच में साधु है या कोई ढोंगी है। उसने परीक्षा लेना चाहा, और परीक्षा लेने के लिए उसके दिमाग में आया, देखो दिमाग से बात शुरू हो रही है, आकिंचन तक पहुंचना है। जब दिमाग में उसके आया कि साधु या कोई ढोंगी है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आओ चलो पता करते। मंत्री को साथ में लेकर के पहुंचा राजा उस साधु के पास। साधु के पास पहुंचता है, और मन में तो परीक्षा के भाव थे, और काया में नमन, हाथ जोड़ करके एक क्रिया करता है और कहता है, प्रणाम साधु जी। वह साधु तपस्वी अपनी साधना से थोड़ा सा रुकते हैं और उस राजा को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कल्याण हो। तो याद रखना
गुरुओं के पास, साधु संतों के पास आप जाओगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। और आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, स्वतः ही बरबस मिल जाया करता है। आशीर्वाद का फल और भी दोगुना है। ऐसा होता है कि ना तो देने वाले को पता लगता है, ना लेने वाले को पता लगता है। बस उसका फल जब प्राप्त हो जाता है, जब गुलाब जामुन आदि खाने के बाद जो आनंद आता है, वैसे ही आशीर्वाद का जो फल मिलता है उसको भोगने का आनंद आता है। बस उतना पुण्य आपका चाहिए। तो मैं राजा की बात कर रहा था। राजा परीक्षा लेने के लिए वहां पर पहुंचा, नमन किया, प्रणाम किया और बोला, महाराज, हे योगी, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आप खूंखार प्राणी, खूंखार जानवर हैं, जीव जंतु हैं, क्यों ना आप मेरे साथ महल चले। साधु तो ज्ञानी होते हैं, संत तो ज्ञानी होते हैं। उन्होंने आओ देखा ना ताओ। वो गुरुदेव तरुण सागर जी की तरह बड़े तेज तर्राट के मतलब एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रहे होंगे। तो उन्होंने भी उस राजा की मानसिकता को पहचान लिया था और राजा से कहा, कहाँ है तुम्हारा महल? राजा ने कहा कि बस थोड़ी सी ही दूरी पर है, आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और चलने के साथ साथ आप वहीं पर साधना करें तो और अच्छा रहेगा। महाराज जी भी उसकी मानसिकता को पहचान चुके थे, वो योगी भी उस राजा की मानसिकता को जान चुका था। तो उस मानसिकता को जानते हुए वो साधु उठे, अपना पिच्ची कमंडल लिया और राजा से कहा, चलो। भला ऐसा कोई होता है, ऐसा कुछ होता है कि राजा मन में सोचता है कि अरे मैं तो जो सोच रहा था वही दिख रहा है। राजा चला महल की ओर, मंत्री चला महल की ओर, उस योगी को भी, साधु को, संत को भी महल की ओर ले जाता है। महल आ रहे हैं, चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पद विहार के माध्यम से राजा भी संत के साथ पैदल चल रहा है। महल तक पहुंचा, महल के द्वार तक पहुंचा, दरवाजे तक पहुंचा, और महल का एक कमरा खोल करके दे देता है। कहता है आप यहाँ पर रहें और अपनी साधना करें। तो संत कहते हैं, उस परीक्षक उस राजा की मानसिकता को पहचान गए। तो संत कहते हैं, इससे भी अच्छा कोई कमरा है क्या? तो राजा सुन करके बोलता तो कुछ नहीं है, सोचता है सच में तो ढोंगी बाबा है। और राजा जैसे ही ये बात को सोचता है, संत की इस बात को सुनता है, तो कहता है, महाराज आओ, आज इस महल, सारे महल का एक सुंदर कमरा, सबसे सुंदर मेरा प्रिय कमरा ये है। कमरा तो राजा का महल तो बड़ा ही होगा और अनेक ऐसी सामग्रियां होंगी जो आम जनता के घर में नहीं होती हैं। महाराज ने वह कमरा देखा, महाराज ने कहा हाँ ये अच्छा। राजा ने और गहराई से सोच लिया कि पक्का ये तो पाखंडी साधु है। और एक इस प्रकार उस साधु को उस कमरे में रुकाया। दिन भर की चर्या, साधना आदि वो संत उस महल में करने लगा। समय था गर्मी खत्म होने का, बरसात शुरू होने का। बरसात शुरू होने के बाद चातुर्मास का समय आ जाता। 2 दिन 3 दिन बीते। राजा सोचता है अब तो ये साधु यहाँ से निकलेगा, जाएगा, जाने के लिए कहेगा, लेकिन महाराज कहाँ? महाराज भी पूरे पक्के इरादों के। बस क्या था कि राजा पहुंचता है महाराज के पास और हाथ जोड़ता है। महाराज उसकी मानसिकता समझ जाते हैं कि ये सोच रहा है कि अब महाराज कब जाएंगे। सोचता है और महाराज से कहता है, महाराज चले अपन जंगल की ओर चले, घूमने के लिए चले। महाराज बोले, नहीं, मेरा साधना में यही मन लग रहा है। अब तो राजा सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। और बरसात का समय तो शुरू हो चुका था, जंगलों में हरी घास उगना चालू हो जाती, इसलिए जहां पहले का समय ऐसा था कि चारों ओर हरी घास उग जाती है, और जिसके कारण एक इंद्रियजीव उसे माना जाता है। और एक इंद्रियजीव माने के अंतर्गत साधु या त्यागी व्रति उस पर विचरण नहीं करता, घास पर नहीं चलता है। तो इसलिए चातुर्मास के समय में 4 महीने तक, वर्षा काल समाप्त होने तक, उस घास को प्रकृति के रूप में समाप्ति तक एक स्थान पर रुक जाता है, इसलिए चातुर्मास किया करता है। तो राजा, वो चातुर्मास के 2-3 दिन बचे थे। महाराज ने कहा कि अब चातुर्मास शुरू हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, बारिश का समय है। एक काम करता हूँ, चातुर्मास तुम्हारे इसी महल में कर लेता हूँ। राजा को तो पसीने छूट गए और कुछ नहीं कह पाया। वो ले तो आया था, देखो परीक्षा करने आया था, एक शिक्षा मिलेगी उसको, शिक्षा लेकर के जाएगा। जी हाँ,
चातुर्मास शुरू हो गया। चातुर्मास के 4 महीने निकलने को शुरू हो गए। 1 महीना 2 महीना निकला। उसमें भी शूलकरण आदि की साधना चालू हो गई, व्रत चालू हो गया। 10 लक्षण जैसे आज हम अभी आराधना कर रहे हैं, बस आरंभ हो गया। और आरंभ होने के बाद साधु भगवान के पास दीपावली का समय शुरू हो गया। राजा पहुंचे कि महाराज अब तो दीपावली का समय आ गया है, दीपावली का महत्व बताते हुए हमें कुछ बताया। तो भगवान महावीर का निर्वाण आदि योगी ने, साधु ने बताया। और दीपावली पूर्ण हुए तो राजा बोला कि महाराज अब तो चातुर्मास पूरा हो गया है, अब चले जंगल की ओर। तो महाराज ने कहा अभी कहाँ, अष्टानिका आ रहे हैं, अष्टानिका की आराधना के बाद ही 4 माह पूर्ण होते हैं, चातुर्मास पूर्ण होता है, वर्षा योग पूर्ण होता है। तो राजा भी चुपचाप हो गया। ठीक है महाराज, मजबूरी। खुद का आदमी किसी के लिए कोई परेशानी सोचता है, आरंभ करता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, और उस कहते हैं ना कि दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा में इंसान खुद गिर जाएगा। तो पर यहाँ गड्ढे में गिरने वाली बात नहीं है। महाराज अष्टानिका पूरा हुआ और महाराज ने अपनी पिछी कमंडल उठाई और चलने लगे। तो राजा ने कहा रुको रुको महाराज, मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलता हूँ। महाराज ने कमंडल दे दिया। विहार हुआ, महल से जंगल की ओर हुआ। तो महाराज से राजा पूछता है कि महाराज कैसा रहा महल में आपका रहना, कैसा लगा आपको। तो महाराज ने एक लाइन में सूत्र रूप में, गुरु भगवान पहले अपना संबोधन दिया करते थे कि तुम्हारे जैसा, आधा तुम्हारे जैसा आधा मेरे जैसा, आधा राजा तेरे जैसा आधा मेरे जैसा। राजा ने कहा मतलब। महाराज ने कहा चलते चलो, बताता हूं। चलते गए 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक यात्रा चली। और चलने के बाद 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर चल चुके। राजा सोचता है, महाराज अब कहेंगे कि बेटा राजा जाओ अपने महल में। और महाराज कहाँ बोले, राजा को खुद से जाना हो तो चला जाए, खुद से जाना हो तो चला जाए। राजा बोलता है महाराज 18-19 किलोमीटर आ गए, 20 किलोमीटर आ गए, अब क्या करूं। महाराज ने कहा जो तुझे अच्छा लगे। बोले महाराज आपको जहां बैठना है, जहां तक पहुंचना है, मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ। महाराज चलते जा रहे हैं। राजा चलता जा रहा है, मन में सोचता जा रहा है कितना चलाएंगे और कितना चलाएंगे। मन 30, एक विचार, एक शंका, आखिर चलने तक पहुंच रहा हूं। अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए राजा और महाराज के बीच संवाद की वो बात चली रही थी कि राजा ने कहा कि आधा तुम्हारे जैसा, महाराज ने कहा आधा तुम्हारे जैसा आधा हमारे जैसा। मतलब 4 माह में आप तुम्हारे महल में रहा, अब यहाँ जंगल आ गया हूँ। जो आनंद की अनुभूति मैं महल में कर रहा था, वही आनंद की अनुभूति मैं जंगल में करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे महल और जंगल एक सा है। मणि मंत्र महल मसान कंचन, कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण तुति वारण, मैं सदा समता धरण। गुरु भगवान अपने जीवन से, मैंने पहले कहा था ना कि जैन धर्म प्रैक्टिकल है। जब रत्नत्रय की साधना साधता है साधु, तो वह कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसा भी, या तो कोई पूजा आराधना करने वाला व्यक्ति रहता है तो उसमें भी खुश नहीं होते। अगर कोई राग देश के, भले गाली गलौज करने वाला, मारपीट करने वाला भी आ जाए, अपमान करने वाला भी, तो अपमान को भी सहन कर लेते हैं। समता भाव का नाम ही आकिंचन है। हे सखी, यह जीवन जो आपको मिला है, उसके माध्यम से गुरुदेव तरुण सागर जी के चपल मन की कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। आकिंचन धर्म का मंगल अवसर जो आपने बड़े बड़े साधु संतों के साथ मुझे सुनने का प्राप्त किया है, मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आज अवसर WIT परिवार के साथ बैठने का 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत मिला है, उसके माध्यम से चप्पल मन की वह पंक्तियां दोहराते हुए आपके बीच गुनगुनाती अपनी बात को विराम करता हूँ कि हे सखी, संसार में कौन रहता है एक सा सदा, निशा देवा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। आज का अनाथ कल नर रात बन जाता,
रो रहा जो आजकल उत्सव गीत वो गाता। गिरने गिरने चढ़ने का यह नियम अखंड है, चढ़ता प्रातः आकाश में, चढ़ता प्रातः आकाश में वह सायं गिरता वही मारतंड है। मारतंड मतलब सूरज, गिरता वही मारतंड है जो कर्म महाबली ने अच्छे अच्छों को पिला दिया पानी। तेरी क्या हस्ती रे मूढ़ अज्ञानी। सूरवीर 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 पंडित सुवर्ण देव यक्ष राक्षस किन्नर ज्ञानी, नारायण प्रति नारायण बलभद्र कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर से ध्यानी। इन्हें इन्हें भी छकाया समय ने कर्मों ने। तू किस खेत की मूली है, तू किस खेत की मूली है जो असाधारण थे। सुन ले जरा उनकी उदाहरण, जो असाधारण थे सुन ले जरा जरा उनके उदाहरण। रावण के 10 शीश कटे पड़े रण में, भरतेश का अहम उतर गया था क्षण में, भरतेश का अहम उतर गया था क्षण में। अरे पार्श्वनाथ ने उपसर्ग सहे घोर मुनि जीवन में, जहां सूरज और भला कौन करे इस कलयुग की महिमा। जहां सूरज की 3 दिशा होता एक दिन में, जहां सूरज की 3 दशा होती एक दिन में, तो सखे अहम को छोड़कर नरम हो जा, अन्यथा तेरे इस अभिमान को धूल धूसिन कर देंगे करम। जरा सी विचार कर बात को, जग की माया मोह को छोड़ दे और कर ले धर्म आकिंचन, और साध ले धर्म आकिंचन। शेष रहेगा तेरा करुण क्रंदन रे चपल मन, कर तू अरहत का भजन उत्तम आकिंचन धर्म की जय। ओम ह्रीम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। संपूर्ण WIT परिवार को और उससे संबंधित आज जो लोग उत्तम आकिंचन धर्म की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, रत्नता धर्म की आराधना कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर गांधी जी को, पराग भाई साहब को और संपूर्ण परिवार को गुरुदेव तरुण सागर जी के आशीर्वाद के साथ, मंगल कामना के साथ मेरा पूर्ण धर्म भावना का, धर्म से लगे रहने का, सुख शांति समृद्धि का बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। परम पूज्य शुल्लक रत्न पर्वत सागर महाराज जी ने बहुत ही सीधे शब्दों में विद्यार्थियों के लिए जो संदेश दिया है वो आज के युग के लिए अत्यंत आवश्यक ऐसा संदेश है। परम पूज्य मनीश्री तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार उन्हीं की शिक्षा में तैयार हुए परम पूज्य शुल्लक श्री पर्वत सागर महाराज जी ने अभी हम सब ने सुना कि किस प्रकार चारों अनुयुगों का चिंतन करते हुए उसका अर्थ बताते हुए बहुत ही मधुर शब्दों में उन्होंने इस WIT के चल रहे उपक्रम की सराहना की है। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर उन्होंने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से चातुर्मास भले ही पुष्पगिरी पर चल रहा हो, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो साक्षात WIT के इस जैन मंदिर में बैठे हो। पुनः एक बार उनके चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, नमन ज्ञापित करते हैं सकल संस्था की ओर से। खासकर पराग जी शाह इन्होंने उनसे निवेदन किया था और उसी निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने आज का यह वक्तव्य दिया। बहुत ही सुंदर वक्तव्य के लिए उनके चरणों पुनः एक बार नमन करते हैं। आज का यह परम पावन आकिंचन धर्म का दिन, 9वां दिन, और इसी श्रृंखला में कल हमारा 10वां दिन भी आएगा और हमारे सभी व्रत, वैकल्य, पूजा, पुनस्कार सभी उत्कृष्ट तरीके से संपन्न हो गए, यह हमें निश्चित ही विश्वास है। इस माध्यम से अनेक त्यागी मुनियों ने जो प्रवचन दिए उनको हम पुनः से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कल सुबह के 6:55 के कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित होइए। आज का कार्यक्रम अभी इसके पश्चात हमारे WIT के विद्यार्थी चयन जैन, जो कि यही इसी WIT का छात्र है, चयन जैन, आज के दिन का जो मॉरल है, क्योंकि मॉरल सुनना और मॉरल को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है,
और उस माध्यम से चयन जैन के माध्यम से आज का मॉरल सुनेंगे। मैं बालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर की ओर से आप सबका डॉक्टर महावीर शास्त्री पुनश्च एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज का मॉरल सुनते हुए कल के भी कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होइएगा और अपने सहयोगियों को भी सम्मिलित करिए। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। इसके पश्चात चयन जैन का मॉरल।